हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। मस्त फाइन ज़बरदस्त चिल बेटा ऐसे रहना और अपनी केयर करना, ध्यान रखना। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो बहुत ही क्या हो रहा है, कंडीशन बहुत एक तरह से हम कह सकते हैं बेकार कंडीशन है, जिसमें आपको अपनी केयर खुद करनी है। ओके, तो आज का जो हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में स्वागत करता हूँ। और बेटा आज का जो लेक्चर रहने वाला है आपका काफ़ी अच्छा लेक्चर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का लेक्चर आप मेनली फैक्टराइजेशन की जो आइडेंटिटीज हैं, मतलब कि फैक्टराइजेशन हम आइडेंटिटीज की हेल्प से किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा बिल्कुल जरूरी है, आपने तो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि वो हमारे साथ किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और कितना बेटर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेटा आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं बेटा, उनकी भी आप हमारे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, ये बेटा हमारी औसम टीम है, शानदार जबरदस्त टीम है जो आप सभी के साथ काफ़ी मेहनत कर रही है। और आई होप आप भी इन फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज जो नोट्स कवर करवा रही है ना बेटा आपको, ये आपके एग्जाम टाइम पर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ में बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ओके, मेनली हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी किस तरह से आप हमारे साथ रख सकते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेटा इसके लिए सबसे अच्छा एक नॉर्मल ऑप्शन जो है आपके पास, वो है आपके पास टेलीग्राम का। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेटा तो आप वहां देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, ताकि उन ग्रुप्स में हमने आपको क्या दिया है, डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट हो सके उसके लिए। ओके, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जैसे ही आप ग्रुप ओपन करोगे तो बेटा वो ग्रुप के लिए आपको हमने कुछ कोड दिए हुए हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्लास 6 के लिए जो आपका कोड रहने वाला है बेटा वो है t.me/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 के लिए कोड है आपका t.me/ttb07। क्लास 8 मेनली हमारे लिए तो क्लास 9 इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 9 का आपका कोड रहने वाला है t.me/ttb009 और क्लास 10 का कोड आपका है t.me/ttb010। ओके, ये सारे कोड्स आपके जो भी आपकी क्लासेज है उनके अकॉर्डिंग अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग कोड अप्लाई करो और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करो। ओके, और बेटर से बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो फटाफट से वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करोगे ना बेटा तो वहां पर आपको काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ डेमोज लिए हुए हैं उन पैकेजेस के। यहाँ पर 6 क्लास का एक पैकेज है जिसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है, 9000 रुपीज। अब इस 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीजें मिल रही है। कितने में? ओनली ऑन 9000 रुपीज में। तो फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाइए। ओके बेटा, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाऊं, तो इसके लिए हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं बेटा, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज। अब देखो इस टेस्ट सीरीज में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, पीरियोडिक टेस्ट पेपर के काफी सारे पैटर्न्स तो आपको मिले रहे, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगी, साथ में आपको बाय वीकली क्विजेज भी मिलेंगे, मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलेगी बेटा। तो बिना देर किए हुए फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा कहाँ आ जाओ, प्राइस डिटेल्स पर। और प्राइस डिटेल्स पर आने के बाद आपके लिए एक बहुत शानदार डिस्काउंट कूपन है। क्या है? डिस्काउंट कूपन। इस डिस्काउंट कूपन का जो बेटा आपका कोड रहने वाला है ना वो आपको याद रखना है। ओके, क्यों? क्योंकि बिना कोड के आपको किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपके लिए जो कोड रहने वाला है आपका वो रहेगा LS लाइव। क्या रहेगा बेटा? LS लाइव। फटाफट से इस कोड का बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, ये आपका कोड है। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो बेटा तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? 30% का डिस्काउंट। तो फटाफट से बिना देर किए हुए कोड अप्लाई कीजिए और सीधा 30% का डिस्काउंट पाइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो फर्स्ट जो पैकेज है वो है 9000 रुपीज़ का,
इसमें से बेटा 2700 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो फाइनली 6300 रुपीज़ में आपको क्या मिलेगा, फटाफट से देखो यहाँ पर आपको कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विज़ेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिल रही है। कितने में, ओनली ऑन 6300 रुपीज में। अब बताओ, यही कोड अगर आप टेस्ट सीरीज पर भी अप्लाई करते हो बेटा, तो यहाँ पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोड अप्लाई नहीं करते हो तो किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ओके, तो फटाफट से इस कोड को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोड अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होगा बेटा, बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहां पहुंचेंगे, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर बेटा आपके लिए कुछ फैसिलिटीज हमने गिवन है, यहाँ पर आपके लिए दी हुई है, और कौन कौन सी फैसिलिटीज है वो आपके पास आपको नजर आ रही है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और फटाफट से हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना पाओ। ओके बेटा, और इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत होती है ना, तो बेटा यहाँ पर इतना अच्छा एक नंबर दिया हुआ है, देखो 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट से फटाफट से क्लियर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए कंटिन्यू। ओके, चलो अब मेनली हमारा टाइम आ गया है कि इसका लेक्चर स्टार्ट करने का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं बेटा, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो करोगे ना मेरे साथ कार्डिनल प्रॉमिस, चलो आ जाइए कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी करना है। ओके, तो आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स इफ सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा स्मार्ट आप ऑलरेडी है ही सही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो इस तरह से फटाफट से आप क्या कीजिए, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। ओके, चलिए बेटा, चलिए जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने है, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, मतलब कि किस तरह से हम आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, क्लियर है। तो आप आइडेंटिटीज के बारे में तो लास्ट लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने लेक्चर्स स्टडी नहीं किए हैं, नहीं देखे अभी तक, तो उनके आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फटाफट से उन लिंक्स पर क्लिक कीजिए। वहां पर मैंने सारी आइडेंटिटीज के बारे में आपको अच्छे से डिटेल से समझाया है, साथ में उनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएं। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो आइडेंटिटीज की हेल्प से किस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ आपके लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं बेटा, जो आपको नजर आ रहे हैं, कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये सारी चीजें। ओके, मेनली हम चलते हैं हमारे लेक्चर पर। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका टॉपिक है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, कि फैक्टराइजेशन किस तरह से होता है आइडेंटिटीज की हेल्प से, है ना। तो बेटा इसके लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज याद रखना है, कुछ तो आपको यहाँ नजर आ जाइए और कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए इज द सम और डिफरेंट ऑफ द टू क्यूब्स, मतलब कि टू क्यूब्स के बीच में सम और डिफरेंस के लिए जो आइडेंटिटीज है, टू क्यूब्स कौन कौन से हो गए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सम एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिफरेंस। ओके, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपके पास, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो साथ में एक और देख लेते हैं हम यहाँ पर, फैक्टराइजेशन ऑफ ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, जब हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको काफी अच्छे से पता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ओके, क्लियर है। और इसमें बेटा आपके लिए एक स्पेशल केस भी होता है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, अगर हम इसमें इस ए बी सी को जीरो कर देते हैं, मतलब कि ए बी और सी की वैल्यू अगर हम तीनों का सम करते हैं और हमें जीरो मिल जाए, तो बेटा ये जीरो मिलेगा तो आपका ये पूरा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, क्योंकि जीरो से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा। ओके, तो यहां पर क्या बचा आपके पास, इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही मिलेगा ना। अब देखो इस माइनस के 3abc को अगर आप उधर ट्रांसफर कर देते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc राइट हैंड साइड आया, तो क्या बना यहाँ पर, प्लस का 3abc। ओके, तो फाइनली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा आपका
3abc। कब? जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो आपके पास 0 हो। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में बेटा यहाँ पर आपके लिए जो फॉर्मूलाज यूज आने वाले हैं वो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज भी आपके लिए काफी ज्यादा यूज में आने वाले हैं बेटा। यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। ओके यही होता है ना। तो बेटा ये जो फॉर्मूलाज है आपके सबसे ज्यादा आइडेंटिटीज यही यूज में आने वाली हैं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटीज के बेस पर फैक्टराइजेशन के जो मेथड्स है वो यही हैं। ओके हमने उन सारे मेथड्स के बारे में स्टडी किया। यहाँ पर मेनली हम आइडेंटिटीज के फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइडेंटिटीज आपको एक तो क्यूब वाली याद होनी चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, साथ में स्पेशल केस वाली कंडीशन, और ये तीनों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। फिर चलते हैं हम आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया नोट बेटा? चलें आ जाइए। अब देखो हम यहाँ पर इनके बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत शानदार और बहुत अच्छे से। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत इजीली एक हम कह सकते हैं कि कवर होने वाला है, क्लियर होने वाला है। ओके आ जाओ फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है आपको? फैक्टराइज करना है। इन दोनों का आपको क्या करना है बेटा? फैक्टराइज करना है। आ जाओ कर देते हैं। 4 2a प्लस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर माइनस a माइनस, बेटा यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ 46 नहीं है, ये होगा आपका 4b ओके। क्लियर? तो फाइनली ये हो गया हमारा माइनस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा देखो ये क्या है आपके पास? 4 को क्या लिख सकते हो आप? क्या 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो जब इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हो तो 2a प्लस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कुछ नहीं किया, इस 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया। अब बेटा यहां पर देखो 2 की पावर 2 इंटू 2a प्लस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर, मतलब कि आपको यहां पर दिया हुआ है a स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, यही मिल रहा है ना। देखो ये तो ए स्क्वायर और ये एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर क्या होता है? ये होता है बेटा आपका ए एम का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए एम का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4a प्लस 6b माइनस 8c और इसका होल स्क्वायर। ओके क्लियर? इसे आप इज इट इज रहने दो, a माइनस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई डाउट नहीं? आ जाओ अब फटाफट से देख लो बेटा, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, दोनों के बीच में साइन नेगेटिव है, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर। क्या बन रहा है ये? फटाफट से मुझे बता दो अब क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अभी मैंने बताया है, क्या होता है? फटाफट से बता दो मुझे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना बेटा? यही होता है ना। आ जाओ तो चलो इसमें ओपन कर दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, 4a प्लस 6b माइनस 8c प्लस a माइनस 4b प्लस 5c। ये तो हो गया बेटा आपका a प्लस बी। अब a माइनस बी को भी देख लेते हैं, तो ये a प्लस 6b माइनस 8c माइनस a माइनस 4b प्लस 5c। यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, कुछ नहीं किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन किया है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके अब देखो बेटा इसे तो एज इट इज रहने दो। क्यों इसे एज इट इज क्यों रहने दे सर? क्योंकि बेटा देखो अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं,
यहाँ पर है माइनस, तो मैं चाहता हूँ पहले आप इस माइनस को ओपन कर लो। तो चलो बिल्कुल माइनस को सॉल्व कर लो उसे। तो ये तो एज इट इज़ रहने दो। ये माइनस का ए प्लस के से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए प्लस का 4b और माइनस 5c। ओके, कुछ नहीं किया, इस माइनस को सॉल्व किया अंदर। क्लियर? चलो आ जाओ। अब बेटा अब क्या करना है, अब आपको लाइक टर्म एक साइड ले लो। ओके, तो 4a प्लस ए प्लस 6b माइनस 4b माइनस 8c प्लस 5c। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आ जाओ इधर भी वही कर लो। 4a माइनस ए 6b प्लस 4b माइनस 8c माइनस 5c। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। 4a और a कितना हुआ 5a, 6b और 4b कितना मिला यहाँ से आपको प्लस का 2b, ये प्लस ये माइनस माइनस का 3c। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बहुत इजी है। अरे यार प्लस माइनस करना तो आपको आता है वैसे भी। आ जाओ इसे देख लो। 3a 10b और माइनस 13c। अब बताओ कितना इजी आंसर मिला आपको? 5a प्लस 2b माइनस 3c इंटू 3a प्लस 10b माइनस 13c। बेटा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमें यही मिलेगा। ओके, इतना इजी है। अब आपको इसके जो फैक्टराइजेशन करने थे आइडेंटिटीज की हेल्प से, तो आपने ये फैक्टराइजेशन कर दी। आपने इसमें कौन से आइडेंटिटीज यूज की? बेटा एक तो आपने किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। इतना इजी कॉन्सेप्ट था। ओके, कुछ नहीं किया है, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये 4 था, इस 4 को 2 की पावर 2 कन्वर्ट कर दिया। ओके, बाकी सबको इज इट इज रहने दिया। अब हमें यहाँ मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर वाली कंडीशन मिल रही है। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर और ये हो गया हमारा एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर क्या होता है? ए एम का होल स्क्वायर। तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। तो फाइनली हमने देखा कि ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है। तो हमें तो पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए प्लस बी ए माइनस बी। वही तो हमने सॉल्व किया है। ओके, फटाफट से नोट करो इसे जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही इजी, बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं आपको। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। फटाफट से नोट कर लीजिए। चलें, चलो आ जाओ। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड आपको फैक्टराइज करना है। किसे फैक्टराइज करना है? 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9y स्क्वायर को। ओके, अब बेटा यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लॉजिक यूज होने वाला है। ये आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ यहाँ से नज़र मत हटाना अपनी, क्योंकि यहाँ से नज़र हटी और दुर्घटना घटी। क्या दुर्घटना घटेगी कि आपके माइंड से वो पूरे तोते उड़ना हो जाता है ना, वही कंडीशन आ जाएगी आपकी। ओके, तो देखो अब मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। 4x स्क्वायर क्या लिख सकते हो इसे? 2x का होल स्क्वायर, हाँ या ना? बिल्कुल। क्या हम इसे 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। अरे भाई 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 4x स्क्वायर को 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। बेटा इस 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? फटाफट बोलो, क्या मैं इसे 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ? कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 1 करेंगे तो भी हमें 1 ही मिलेगा। ओके, माइनस 9y स्क्वायर, तो इसे भी चेंज कर दो यार, इसे भी आप कन्वर्ट कर दो 3y के होल स्क्वायर में, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर है आपका परफेक्ट। 3y का होल स्क्वायर। ओके, अब बेटा देखो 2 इंटू 1, अब ये 1 कहाँ से लाए सर? भाई मैंने तो यहाँ पर ये बोला है कि 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉजिक आता है कि सर ये 1 ही क्यों लिया आपने, 2 क्यों नहीं लिया, यहाँ पर 3 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया? आ रहा है ना डाउट? क्यों? क्योंकि देखो वो यहाँ पर क्लियर करता हूँ मैं, आ जाओ फटाफट से, फॉलो मी। इसे आप एज इट इज रहने दो। ओके बेटा, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है या नहीं होता है?
होता है ना। अब इधर आ जाओ, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, ये आपके पास 2 है। क्या है? 2। ऑलरेडी मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमें जो मिल रहा है वो बोल रहा है। हमें जो यहाँ तक टर्म्स मिली है मैं तो उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, हमें क्या चाहिए? ए बी। बेटा मैंने ए बी की वैल्यू को लिखा है 1। क्या लिखा है? 1। कैसे? देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप इसमें ओपन करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ए की वैल्यू है आपके पास 2x का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है? 1/2x का होल स्क्वायर, बचा क्या? 3y का होल स्क्वायर। यही रहा ना। तो बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, 1 टाइम कैंसिल हुआ। तो बेटा यहाँ पर देखो ना, 2 × 1 करोगे तब भी तो 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिला आपको? 1 ही तो मिला। यही मैं क्लियर करना चाह रहा था। ओके, तो फाइनली आप क्या देखते हो? 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये सारी टर्म्स, ये तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही है। क्यों? क्योंकि देखो 2 × 1 क्या मिला आपको? वापस से 2 ही मिला। ओके, तो इससे तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि 2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक आपको किसी तरह की? इस पूरे को हमने बना दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसे हमने एज इट इज रहने दिया। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? या कोई प्रॉब्लम है? चलो आ जाओ, अब फटाफट से देखो क्या देखना है। अगर हम इसे ए स्क्वायर और इसे बी स्क्वायर माइनस है बीच में, तो हमें तो पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है। तो चलो कन्वर्ट कर दो उसे ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में। 2x प्लस 1/2x प्लस 3y और 2x प्लस 1/2x माइनस 3y। ये लो बेटा, आपको फाइनली फैक्टर क्या मिले? 2x प्लस 1/2x प्लस 3x एंड 2x प्लस 1/2x माइनस 3y। ओके, सॉरी यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। ओके, तो इसके फैक्टर्स आपको क्या मिले? ये नजर आ रहे हैं। यूजिंग आइडेंटिटीज की हेल्प से। कौन सी आइडेंटिटीज यूज किया आपने? इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज किया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी तरह की नहीं है ना? वापस रिवाइज करूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आ जाओ बेटा, इसको लिख दिया आपने 2x का होल स्क्वायर, इसे लिख दिया 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम, इस 2 को मैंने क्या लिखा? 2 × 1। क्यों लिखा? क्योंकि बेटा मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा a स्क्वायर है, ये मेरा b स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 भी है मेरे पास, मुझे a और b चाहिए। a b की वैल्यू 1 आ रही है मेरे पास। कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, क्योंकि जब हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में ओपन करेंगे तो हमें यही मिलेगा 2ab। यहाँ से a कैंसिल हो गया तो मिला 1। तो फाइनली हमने देखा कि ये तो बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास 3y स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, कितना इजी है। चले आगे, समझ में आ गया पूरा? कोई प्रॉब्लम नहीं है? फटाफट से चलें। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज करना है अब वापस आपको। x की पावर 4 1/x की पावर 4 माइनस 3। करोगे फैक्टराइज इसे? फटाफट से 10 सेकंड का टाइम है आपको। फटाफट से अपने जो भी घोड़े हैं ना दिमाग के दौड़ा लो। क्या क्या कर सकते हो यहाँ पर? फटाफट से मुझे बता दो कमेंट करके, फटाफट जल्दी से, कि क्या क्या कर सकते हो आप यहाँ पर। क्या कर सकते हो? सर x के पावर 4 है तो उसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? ये तो कॉन्सेप्ट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिख दो ना। इतना शर्माना किस बात का है? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके बेटा, ये जो -3 है मैं इसे -2 -1 लिखना चाहता हूँ। सर क्यों लिखना चाहते हूँ? अरे भाई -2 में -1 क्या होगा? -3 तो होगा। क्यों? क्योंकि बेटा लॉजिक तो मैं वापस यहाँ पर वही लगाऊंगा। वहाँ मेरे पास लास्ट क्वेश्चन में देख लेना कंडीशंस में, वापस आपको ले चल रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ मेरे पास 2 था तो मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दूँ, तो बेटा यहाँ पर है मेरे पास -2। ओके, तो अब आ जाओ, देखो a स्क्वायर
प्लस 1/x² माइनस, मैं इसे माइनस का 2 × 1 -1 लिखना चाहता हूँ, लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 2 ही मिलेंगे। अब ये 1 कैसे मिला मुझे, देखो उसके लिए भी बता देता हूँ मैं आपको सारे डाउट्स, फटाफट से क्लियर कर देता हूँ आपके सारे डाउट्स। आ जाओ, बस बिल्कुल ध्यान से देखते रहो सब कुछ। बेटा ये है आपका a² + b² - 2ab होता है ना, तो 2 तो है ही सही, ab की वैल्यू 1 है, कहाँ से है, देखो 2 × a की वैल्यू x², b की वैल्यू 1/x², यही है ना, यही है, ये लो कैंसिल हो गई -1। तो बेटा यहाँ पर 1 ही तो मिला ना, तो फाइनली मैं x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर -2 और -1, मैं बेटा इसे तो x माइनस y का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, मतलब कि a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर a² 1/x² माइनस का लिख रहे हैं ना अपन, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, ये लीजिए, अब बचा क्या आपके पास, माइनस का 1, यही मिलेगा। अब इस माइनस के 1 का बेटा आप होल स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो चलो a² - b² बना दिया आपने इसे। अब a² - b² जैसे ही बनाते हो तो a + b और a - b, यही होता है। तो a + b a - b फटाफट से ओपन कर लो, आ जाओ, x² - 1/x² प्लस 1 और x² - 1/x² -1। अब बेटा इसे देखो, इसे देखो, क्या ये आपका a² - b² बन रहा है या नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ओपन कर दो ना यार वापस से, a² 1/x², ठीक है, a² - b², a + b a - b होता है, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर तो हट जाएगा ये, क्योंकि आप क्या लिखोगे इसे, a + b और a - b। ओके क्लियर, +1, ये लो फर्स्ट तो मिला, ये इसको सॉल्व किया। तो अब इसको कर लो, x² तो a² - b², तो a + b a - b -1, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको इसके फैक्टर्स फाइंड हुए फाइनली, ये दोनों। ओके क्लियर, आ जाओ वापस क्लियर कर देता हूं मैं। x⁴ और 1/x⁴ को आपने x² का होल स्क्वायर लिख दिया। बेटा मैंने क्या किया, मैं चाहता था कि मैं इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक वाले को, ये पूरा ही ले लो आप, इसे मैं a - b का होल स्क्वायर बना दूं। क्यों, क्योंकि देखो 2ab की वैल्यू मुझे 1 फाइंड हो रही है यहाँ से, मैंने क्लियर करके बता दिया, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया था इसे, लेकिन मैंने यहाँ इसे डायरेक्ट आपको बता दिया है सॉल्व करके। ओके, तो फाइनली आपने क्या देखा कि इस पार्ट को तो हमने a - b का होल स्क्वायर लिख दिया, इसे एज इट इज रहने दिया। a - b का होल स्क्वायर हमारे पास 1 था, तो 1 को भी हमने क्या किया, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a² - b² बन गया। a² - b² की आइडेंटिटी तो आपको पता है, a + b a - b होती है। ओके, तो फाइनली आपको मिलता है ये, यहाँ से वापस से आपका a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, ये a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a + b a - b और +1, a + b a - b -1। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे फटाफट से, चलो आ जाओ, अब फैक्टराइज करना है। किसे फैक्टराइज करना है, x⁴ माइनस y⁴। सबसे पहले तो मुझे इसका शॉर्ट फॉर्म बता दो, क्या होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, फटाफट से शॉर्ट फॉर्म बता दो। अरे भाई x² का होल क्यूब माइनस y² का होल क्यूब, बिल्कुल। a⁴m की होल पावर n, क्या लिखते हो, a⁴mn, यही लिखते हो ना। एक्सपोनेंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, ये सब कुछ याद आया, तो वही तो मैंने यहाँ किया है। हमें पावर फुल में दिया था, तो हमने जब इस फॉर्म में दिया तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें दिया होगा तो इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ओके आ जाओ, देखो अब ये आपका a और ये आपका b, तो a³ - b³ बन रहा है, a³ - b³ क्या होता है,
ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। ओके, तो चलो आ जाओ, ओपन कर दो। ये ए और ये बी। ओके, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही मिलेगा। तो फाइनली यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ले लीजिए। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया वापस से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है, तो इसे क्या करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लीजिए। इतना इजी क्वेश्चन है, फटाफट से इसका नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। चले, चलो फटाफट से देख लो। यहाँ क्या किया हमने, इसको देख लेते हैं हम एक बार। इसको हमने एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख दिया, इससे वाई स्क्वायर का होल क्यूब लिख दिया। ओके, तो ये क्या बना आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो ये है आपका ए और ये है आपका बी। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो यहां पर देखो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, फिर क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ओके, तो फाइनली सॉल्व किया हमने, तो इससे का हमें ये आंसर मिला। चलें आगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। चलो फटाफट देखो, फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज की हेल्प से हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x वाई जेड, ये लो। ओके, अब बेटा यहां पर देखो, यहाँ 3x का होल क्यूब है, 3x का होल क्यूब है आपके पास, क्या है 3x का होल क्यूब, ये क्या है वाई क्यूब, ये क्या है जेड क्यूब। इसे क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3x वाई जेड लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिख दो 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x वाई जेड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। आ जाओ फटाफट से बेटा, यहां पर देखो क्या मिल रहा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद आया, स्पेशल केस आइडेंटिटी। देखो फटाफट देखो, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आ गई याद, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, क्लियर। तो चलो आ जाओ, पुट कर दो यहां पर ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, क्लियर। फिर क्या होगा, माइनस ए बी, ए क्या है आपके पास, फटाफट से देखो 3x, और b क्या है आपके पास y, माइनस बी सी, बी क्या है आपके पास y, और c क्या है आपके पास z। फिर देखिए आप, फिर है आपके पास सी ए, सी क्या है आपके पास 3x, सॉरी c आपके पास z, c क्या है आपके पास z।
और a क्या है आपके पास 3x। ओके क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। आ जाओ अब फटाफट से इसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? आ जाओ 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर 3xy प्लस वाई जेड प्लस 3xz। ओके ये तो हो जाएगा माइनस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? चले आगे हम, भाई हमने कुछ भी नहीं किया, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से। ओके तो फाइनली अंदर क्या हो गया? प्लस हो गया। चलो फटाफट से इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से बिना देर किए हुए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं हम। क्या है आपके पास? 27 का एक्स क्यूब प्लस 64 वाई का वाई क्यूब, यही है बेटा। 27 का एक्स क्यूब क्या लिख सकते हो इसे? अरे भाई अभी लिखा है 3x का होल क्यूब, इसे क्या लिख सकते हो? 4y का होल क्यूब। क्या बन रहा है ये? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना? यही होता है ना? तो पुट कर दो फॉर्मूले में। आ जाओ फटाफट से, ए प्लस बी, ये 3x प्लस 4y, ए प्लस बी तो ये हो गया ए स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, ओके, प्लस सॉरी माइनस ए बी, तो 3x 4y। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी तरह की नहीं है? आ जाओ फटाफट से 3x प्लस 4y, यहाँ तक क्लियर है? 3x का होल स्क्वायर क्या होगा? 9x स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर 16y स्क्वायर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12xy, ये लो, ये मिला फाइनली आपको। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी तरह की? बिल्कुल नहीं है। अरे भाई ये भी ए क्यूब बन रहा है, ये बी क्यूब बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ना, इसे हमने 27 को 3x का होल क्यूब कर दिया, 64 को 4y का होल क्यूब कर दिया। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है हमें? ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। चलें आगे, फटाफट से नोट कर लिया ये। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करके आपको फैक्टराइज करना है, किसका? x की पावर 4 माइनस 4 का। ये लीजिए। अब बेटा फटाफट से मुझे बता दो इसे क्या लिख सकते हो, फटाफट से मुझे बता दो जल्दी से, क्योंकि अभी तक काफी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। अब यहाँ पर अपने एफर्ट्स लगाओ फटाफट से। x की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप? x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? हाँ या ना? फटाफट बोलो। बिल्कुल लिख सकते हो, गुड, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का होल स्क्वायर। बेटा क्या बन रहा है यहाँ पर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आ जाओ देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ओके बेटा यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 AGT, क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? इस 2 को मैं रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? मुझे इतना क्लियर करो, हाँ या ना, यस या नो, फटाफट से बोलो। अरे भाई रूट 2 का होल स्क्वायर है, मतलब कि रूट 2 इंटू रूट 2, रूट से रूट कैंसिल हो गया, मतलब कि वही स्क्वायर बन गया, तो रूट कैंसिल हो गया। फाइनली हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? 2 ही तो मिलेगा। ओके तो हमने क्या किया है यहाँ पर? यही तो चीज की है कि इस 2 को रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। क्यों? क्योंकि वापस से हमें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाए,
तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस से मिल गया। तो फटाफट देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ये लो, बस इतना सा एफर्ट्स लगाना था आपको, इतना सा छोटा सा, कुछ नहीं। यहाँ स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, यहाँ स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दो, ए प्लस बी ए माइनस बी वैल्यू पुट कर दो। इस 2 को क्या करो, √2 का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि इस 2 को आप √2 का होल स्क्वायर इसलिए लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर से वापस रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपको 2 ही मिलेगा। तो हमने यहाँ पर √2 करने का रीज़न क्या किया है, ताकि ये वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम ए प्लस बी ए माइनस बी कन्वर्ट कर पाए उसे। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे फटाफट से आ जाओ। अभी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से मैं बता देता हूँ इसे करना क्या है। करोगे ना इसको सॉल्व, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये है आपके पास, ठीक है बेटा। यहां पर देखो x की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इस 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2x का स्क्वायर, 2 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब हम क्या करें, वापस से हमारे यहाँ पर आइडेंटिटीज में कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरह से हमें बनाना है। तो हम इसमें क्यों ना +1 और क्यों ना -1 कर दे, एक बार +1 कर देते हैं, एक बार -1 कर देते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर +1 -1 करने की ज़रूरत क्या आ गई। तो देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बेटा ये आपके हो गया 4, ओके, प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर -1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी तरह की, फटाफट से बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, इसे देखो, क्या ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, क्लियर है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्यों ना अगर हम इस 4 को 2 का स्क्वायर कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, अरे भाई अगर आप इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख देते हो तो क्या होगा 2ab, ठीक है, 2 के प्लेस पर 2, a की वैल्यू कितनी है आपके पास एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, फटाफट से देखो b की वैल्यू आपके पास 2 मिल रही है यहाँ से। ओके, तो फाइनली क्या बचेगा 2ab मिलेगा। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यही तो मिलेगा 2 इंटू 2x का स्क्वायर। तो ये देखो ना, ये वापस से क्या बना आपका 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, और ये होगा आपका -1, तो इस -1 में भी आप होल स्क्वायर कर देना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज यूज करना और आपको आंसर मिल जाएगा अपना। कितना इजी क्वेश्चन है, अब बताओ सॉल्व करोगे ना इसे। ओके, चलो आगे फैक्टराइज करना है, चलो फैक्टराइज कर देते हैं। क्या फैक्टराइज करना है, 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 2। बेटा इसको क्या लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो 4x का होल स्क्वायर, इसे भी 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वापस से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये आपका, बिल्कुल बनेगा। कैसे, फटाफट से देखो 2 इंटू 1 करने का रीज़न क्या है, वही सेम वापस आपको यहाँ याद आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, क्लियर। तो देखो 4x स्क्वायर था, 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास यहाँ से, फटाफट से देखो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो ये जो है ये कंप्लीट बना है आपका क्या 4x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे
फटाफट से जल्दी से चलें आगे। चलो समझ में तो आया ना, ये कुछ नहीं किया है भाई, इसको 4x का होल स्क्वायर कर दिया, इसे 1/4x का होल स्क्वायर कर दिया, इसे 2 × 1 इसलिए लिखा है ताकि a - b का होल स्क्वायर बन जाए। देखो 1 लिखने का रीजन ये है कि जब इसे आप 2 × a × b लिखोगे ना तो a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये है, तो 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, 1 × -2 क्या होगा, -2 ही होगा ना। ओके चलो फटाफट 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं करना क्या है। x की पावर 8 - y की पावर 8 क्या लिखोगे बेटा, इससे x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस y की पावर 4 का होल स्क्वायर। बेटा इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो ये क्या बन जाएगा आपका a + b a - b, भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a + b a - b। ओके क्लियर। फिर पावर 4 रहेगी तो उससे पावर 2 × 2 लिख देना, x स्क्वायर का होल स्क्वायर और y स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आपका a + b a - b कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ओपन करना, फिर आपको मिलेगा a स्क्वायर - y स्क्वायर, तो इसे वापस से आप किस में कन्वर्ट करोगे, x + y x - y में। ओके क्लियर है। थोड़ी सी आपकी मेहनत रहेगी, एफर्ट्स लगाने होंगे आपको, पर फाइनली आप इस स्टेज पर पहुंचोगे और आपको काफी अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके ये वाला क्वेश्चन अभी मैं करवा चुका हूं आपको, x की पावर 4 है, इसे 3 का स्क्वायर लिख देना, सॉल्व कर लेना। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट आपने किया है। ओके तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बेटा, हमने क्या क्या स्टडी किया है आज। फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है ना, हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, इसे a + b का होल स्क्वायर बना दिया और सॉल्व कर लिया। फाइनली a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्मूला में रख के इसके फैक्टर किए। ओके सेकंड चलो फिर इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर पावर 4 + 1/x की पावर 4 था, तो इसे तो हमने x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, इसे हमने 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -3 को हमने -2 × -1 लिखा। फाइनली यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो है ये तो हमारा बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ओके a - b का होल स्क्वायर और ये 1, तो फाइनली ये तो हो गया हमारा a स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, तो माइनस का 1 है तो होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है a + b a - b। ओके फोर्थ यहाँ पर हमने क्या किया, देखो x की पावर 6 है, y की पावर 6 है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस y स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है तो आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, a³ - b³ ओपन किया। आप चाहते हैं तो इसे x³ का होल स्क्वायर माइनस y³ का होल स्क्वायर भी कर सकते थे। ठीक है तो ये देखो a² - b स्क्वायर बनता, तो क्या मिलता है यहाँ पर x³ + y³ a + b और a - b x³ - y³। ठीक है यही मिलता। अरे भाई a² - b स्क्वायर a + b a - b, तो जब हमें ये यहाँ पर मिलता तो a + b का होल क्यूब, अब a + b का होल क्यूब अगर आप यहाँ पर ओपन करते हो तो क्या मिलेगा, a³ + b³ का होल क्यूब अगर आप ओपन करते हो तो a + b a² + b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है और यहाँ अगर आप a³ - b³ ओपन करते हो तो x + y, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि a - b होता है माइनस वाले में, क्या होता है a - b, तो ये a - b a² + b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट से आप चाहते तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे, और आप चाहो तो इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमने क्या किया यहाँ पर a³ - b³ का फॉर्मूला यूज किया, तो a³ - b³ होता है आपका a - b a² + b स्क्वायर प्लस ab। ओके तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इसको तो आपने एज इट इज रहने दिया, इसको आपने मल्टीप्लाई करके ओपन कर लिया, तो फाइनली हमें यहाँ से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है x² - y स्क्वायर मतलब कि a + b a - b a + b a - b क्या होता है हमारे पास ये रहा, और इसे हमने एज इट इज रहने दिया। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा किसी तरह की, बस इतने से एफर्ट्स लगाने थे आपको। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप चाहते तो वो भी सॉल्व कर सकते थे, आप चाहते तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यहाँ हमने x³ का होल स्क्वायर लिखा और यहाँ y³ का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है क्लियर है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया और यहाँ आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर फिफ्थ में हमने ये वाली स्पेशल केस वाली आइडेंटिटीज को यूज किया। सिक्स्थ में हमने इनके पर्सनल क्यूब्स बना दिए और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को सॉल्व किया। सेवंथ में हमने वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनवाया और फिर उसे सॉल्व किया। एट्थ क्वेश्चन में आपको मैंने क्लियर कर दिया कि किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। नाइन्थ क्वेश्चन में आपने देखा होल स्क्वायर बनाया, इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया और सॉल्व कर दिया। 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर था पूरा कंप्लीटली था यूजिंग आइडेंटिटीज के बेस पर, कि आइडेंटिटीज का यूज करके किस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन बेल आइकन की हेल्प से ही मिलती रहेगी। ओके, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। बाय।